पंजाब में विधानसभा चुनाव होने में करीब 1.5 वर्ष का समय है, पर राजनीतिक टकराव अभी से शुरू हो गया। बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आज एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पंजाब पुलिस ने बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ को हिरासत में लिया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी योजनाओं के नाम पर डेटा इकट्ठा कर रही है ताकि 2027 के चुनावों को प्रभावित किया जा सके। वहीं बीजेपी की दलील है कि वो सिर्फ केंद्र की योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाना चाह रही है। देश के सामने नंगा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी आ वो वोट चोरी करने की आदी आ। डाटा चोरी तब हुआ था जब मेरी पंजाब की 50 लाख महिलाओं के फॉर्म तुम लोगों ने भरे थे। पंजाब में बीजेपी और आपके बीच टकराव, बीजेपी नेताओं को किया गया डिटेन, आपने लगाया डाटा चोरी का आरोप। 2027 चुनाव को लेकर फिर से गरमाई सियासत। 2027 चुनाव में वोट बैंक की सियासत को लेकर पंजाब में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। एक तरफ जहां ग्रामीण इलाकों में तहत बनाने के लिए बीजेपी केंद्र की योजनाओं को ग्रामीण इलाकों में पहुंचाने के लिए स्पेशल कैंप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी के इस हथकंडे को वोट बैंक से जोड़कर डाटा चोरी करने का आरोप लगा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जी शुरू की है पंजाब के अंदर, मैं समझदा ये डाटा चोरी करना और डाटा चोरी करने तो बाद महसूस करना, महसूस करने तो बाद लोगों दी वोटां कटड़ियां, लोगों दे डिजिटल फ्रॉड करने, लोगों को गुमराह करना, एक काम जिहड़ा वो भारतीय जनता पार्टी करनी है, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। हुण देश के सामने नंगा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी आ वो वोट चोरी करने की आदी आ। डाटा चोरी करने के आरोपों के पीछे आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ मेयर चुनाव और बिहार में हुए एसआईआर की दलील दे रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी पहले महिलाओं को 1000 देने के नाम पर डाटा चोरी कर चुकी है। डाटा चोरी तब हुआ था जब मेरी पंजाब की 50 लाख महिलाओं के फॉर्म तुम लोगों ने भरे थे। किसने आपको अधिकृत किया था? ये कॉमन सर्विस सेंटर अधिकृत सेंटर है। अधिकृत लोगों के द्वारा ये कैंप लगाए जा रहे हैं और पंजाबी होने के नाते, सेवादार होने के नाते बीजेपी के कार्यकर्ता की भूमिका केवल इतनी है कि लोगों को उन कैंपों तक लेके जाना और वहां से लाभ दिलाना। वोट बैंक के डाटा को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच आज पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ को पंजाब पुलिस ने रास्ते में ही रोककर गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस की तरफ से जिस वक्त ये एक्शन लिया गया, उस वक्त सुनील जाखड़ फाजिल्का जिले के रायपुर गांव में आयोजित एक कैंप में शामिल होने जा रहे थे। इस मौके पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार जानी समेत बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं ने घटना स्थल पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मैं सब ना किसी कैंप ते चलिया, ना सानू किसी गिरफ्तारियां की परवाह। असी चले हाँ गरीब, किसान, कमजोर, एससी भाईचारे के ढिड ते जिहड़ी दत्त मारन वाली सरकार उहदे खिलाफ चलिया। आ सरकार जिहड़ी है पंजाब वाली नाम तो रखा इन्होंने आम आदमी पार्टी, नाम होना चाहिए तानाशाह पार्टी। इन्हों का नारा है ना तो देंगे और ना बीजेपी को गरीब को कुछ देने देंगे। पंजाब में बीजेपी नेताओं की हो रही गिरफ्तारी के विरोध में पठानकोट और गुरदासपुर में बीजेपी नेताओं ने सीएम मान का पुतला फूंककर अपना रोष जताया। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी को डर है कि केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलने से ग्रामीण इलाकों में मौजूद उसका वोट बैंक खिसक सकता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगे भी सड़कों से रहिंदा ही, हुण भी सड़कों ते आउण कोई गिरोज नहीं है। सानू जनता की सेवा करने लिए कोई नहीं रोक सकता। भगवंत मान जी तुसीं नहीं रोक सकते कि तुहाडे द्वारा ठेके ते दित्ती गई जी सरकार है। केजरीवाल उस सिसोदिया वो तो भुल ही है, वो तो एक हारिया हुआ एक नाकाम आदमी है। केंद्र सरकार द्वारा एक योजनावां चलदा किसी गरीब नूं ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਟੂਲ ਕਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਸਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਜਾਂ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ फेल हो गई। रोपड़ में केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार को लेकर बीजेपी और पंजाब पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जागरूकता कैंप लगाने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने रूपनगर सचिवालय के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी की और सीएम मान का पुतला भी फूंका। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਰੁਕਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਰ ਫਾਰਮ ਡਿਟੇਲਸ ਭਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। आपको बता दें कि बीजेपी केंद्र की जिन योजनाओं को लेकर कैंप लगा रही है उनमें आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, आवास योजना, ई श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पेंशन NSAP, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और टूल किट वितरण कार्यक्रम जैसी योजनाओं के नाम शामिल है। बीजेपी की इस सोशल नेटवर्किंग के पीछे सबसे बड़ी वजह 2027 का विधानसभा चुनाव है, क्योंकि 2020 में हुए किसान आंदोलन के बाद से पंजाब में बीजेपी कमजोर पड़ने लगी थी, जिसका खामियाजा उसे 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी अब सत्ता में वापसी के लिए ग्रामीण इलाकों के वोट बैंक पर फोकस कर रही है। फाजिल्का से सुरेंद्र गोयल, पठानकोट से पवन सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। डेटा चोरी के आरोपों को लेकर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा से विशेष बातचीत हमारे संवाददाता असीम बस्सी ने की। पंजाब में ग्राउंड जीरो पे आप वर्सेस बीजेपी नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी कह रही है वो सेंट्रल स्कीम्स को लेकर कैंप्स लगा रही है और उसको जो है आम आदमी पार्टी डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो आरोप लगाती है कि बीजेपी वोट चोरी करना चाहती है पंजाब में। सो इस पूरे मसले पे हमारे साथ हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा। चीमा साहब, बीजेपी कहती है कि हम सेंट्रल स्कीम्स के लिए, वेलफेयर के लिए लोगों में जा रहे हैं, आप कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। जितनी भी स्कीमें हैं पंजाब की चाहे सेंटर की, वो बड़े अच्छे ढंग से पंजाब में लागू की गई है। हमने सेवा केंद्र खोले हुए हैं। हमारे सेवा केंद्र के अलावा हमने डोर स्टेप डिलीवरी जो है वो भी पंजाब के लोगों को दी गई है। तो हम तो लोगों के घरों के जाके ये बनाते हैं, पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों का पर्सनल डाटा जो है कलेक्ट करती है, जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के एक्ट के अगेंस्ट है, इसको पंजाब में नहीं होने देंगे। क्योंकि आपका पैन कार्ड ले लिया, आपका आधार कार्ड ले लिया, आपका बैंक अकाउंट ले लिया, आपकी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन ले ली, कल को उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी करके उसको AI के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए या कोई और ढंग से जरिए आपका वोट काट दिया, आपके बैंक से पैसे निकाल लिए, आपकी प्रॉपर्टी बेच दी गई, तो कौन जिम्मेदार होगा? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बड़ा फ्रॉड जो है पंजाबियों के साथ करना चाहती है, पंजाब के लोगों के साथ करना चाहती है। ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा, हम कार्रवाई करेंगे, किसी को ऐसा नहीं होने देंगे। सर, आपकी एप्रीहेंशन क्या है? क्योंकि बिहार में भी हुआ, ये वोट चोरी एक मुद्दा है। बिल्कुल, एप्रीहेंशन बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को आदत पड़ गई वोट चोरी करने की। पहले चंडीगढ़ में किया, फिर दिल्ली में किया, अब बिहार में कर रहे हैं। जहां जहां वोट होती है वहां वोट चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये थे हरपाल सिंह चीमा जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंजाब के। उन्होंने बोला कि बीजेपी जो कैंप्स लगा रही है वो मोटिव जो है वो वोट चोरी का है, डाटा जो है उनका लेने का है। लेकिन वहीं बीजेपी कहती है कि वो सेंट्रल स्कीम्स इंप्लीमेंट करना चाहते हैं पंजाब में, लोगों के वेलफेयर के लिए कैंप लगा रहे हैं और आम आदमी पार्टी उसे डिस्टर्ब कर रही है। चंडीगढ़ से गिरीश के साथ असीम बसी, आज तक। कल हमने आपको सुल्तानपुर लोधी से आई बाढ़ की तस्वीरें दिखाई थी। अब हम मोगा ज़िले का हाल आज आपको दिखाते हैं, जहां बाढ़ के चलते कई गांव पानी में पूरी तरह से डूब गए। लोग घरों की छत पर बैठकर अपना दिन गुजार रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। प्रशासन मदद के नाम पर सिर्फ आश्वासन दे रहा है।
ये मंजर पंजाब के मोगा जिले के धर्मकोट इलाके का है, जहां सतलुज का बढ़ता जलस्तर अब लोगों की जिंदगी में आफत बनकर टूट पड़ा है। संगेड़ा, कस्बो खुर्द और शेरावाला गांव तीनों पूरी तरह से बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं। पानी में चलती ये नाव की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें किसी तालाब की नहीं बल्कि गांव की है, जहां सतलुज का पानी लोगों के लिए मुश्किलें लेकर आया है। आलम यह है कि लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हर कल 12 के सर पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ। ਪਸ਼ੂ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਤੁਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਕਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਸਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਪਿੰਡ ਸਰ ਜਾਣਾ ਬੇੜੀਏ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ 2023 ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਗੁੰਗਾ ਬੜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੇੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ। ना बारिश थमी न सतलुज की रफ्तार, और अब मोगा के गांव में सिर्फ पानी ही पानी है। छतों पर जिंदगी सिमट कर रह गई है, खेतों में ख्वाब डूब गए हैं। करीब 30 गांव की 6000 एकड़ जमीन पर खड़ी फसल अब पानी में डूब चुकी है। यहाँ सिर्फ बाढ़ नहीं आई है बल्कि पूरा जीवन जलमग्न हो चुका है। हालात जी बहुत माड़े ने, फसल सारियां डुब गई ने ते पशुओं का चारा चूरा सारा खराब हो गया ते हालात मंदे ही। किन्ने फुट पानी हो गया? इतने हो गए जी 9-10 फुट पानी। समान उपर थावां ते रखे जी, उच्ची थावां ते। ते कोई अधिकारी आया, कोई टीमां आईयां? नहीं हजे तक तो नहीं कोई पिंड दे विच। इत्थे बंद हो गए हुण तो 20 हो गए, हुण ते उत्थे नहीं कोई पिंड दे विच। पिंड च जाना किवें पैंदा फिर? बेड़ी दा बेड़ी रही जी, बेड़ी रही ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸਭ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਚਾਰਾ ਸਭ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਫੀਡ ਨਾ ਕੁਛ। ये हालात सिर्फ मोगा तक सीमित नहीं है। अगर समय रहते सतर्कता नहीं बरती गई तो पंजाब के कई और इलाके इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि अगर डैम से पानी छोड़ा गया तो जलस्तर और बढ़ेगा और लोगों के लिए और बड़ी मुसीबत बन जाएगा। फिलहाल राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने की जरूरत है। सतलुज की लहरें अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि गांव वालों की मुश्किलों की गवाही दे रही है। खेत बह गए, उम्मीदें डूब गई, लेकिन हिम्मत अब भी जिंदा है। सवाल अब भी ये है, क्या सिस्टम जागेगा या गांव वालों की ये आवाज भी बाढ़ के शोर में दब कर रह जाएगी। मोगा से तन्मय सामंता के साथ आज तक ब्यूरो। आय से अधिक संपत्ति केस में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली कोर्ट में 40,000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट पेश की, जिसे 4 ट्रकों में लाद कर कोर्ट तक लाया गया। बताया जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और दिल्ली में 11 ठिकानों की जांच के बाद ये चार्जशीट तैयार की गई। इसके अलावा इस केस में 200 से अधिक गवाह बनाए गए, 400 से अधिक बैंक खातों की जांच की गई। चार्जशीट में मजीठिया की 700 करोड़ की अवैध और बेनामी संपत्ति का भी खुलासा किया गया। हम आपको बता दें कि 25 जून को विक्रमजीत सिंह मजीठिया को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो जेल में बंद है। अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वाले भारतीयों के लिए बुरी खबर। अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के लिए सभी प्रकार के वीज़ा पर रोक लगा दी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार के इस निर्णय की जानकारी दी। हम आपको बता दें कि रोक नए वीज़ा पर रहेगी, पुराने ड्राइवर्स के वीज़ा रद्द नहीं होंगे। मार्क रूबियो ने लिखा, तत्काल प्रभाव से हम व्यावसायिक ट्रक चालकों के लिए सभी वर्कर वीज़ा जारी करना रोक रहे हैं। विदेशी चालकों की बढ़ती संख्या अमेरिकी नागरिकों की जान को खतरे में डाल रही है, अमेरिकी ट्रक चालकों की रोजी रोटी को प्रभावित कर रही है। सरकार के इस निर्णय का कारण 13 अगस्त को फ्लोरिडा में हुआ एक सड़क हादसा है। इस हादसे में भारतीय सिख ड्राइवर के गलत यूटर्न के कारण 3 अमेरिकी नागरिकों की जान चली गई थी। शुरुआती जांच में पता चला कि जो सिख युवक ट्रक चला रहा था वो इलीगल ढंग से अमेरिका गया था। आपको बता दें, वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में विदेशी मूल के ट्रकिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों की संख्या 7,20,000 तक पहुंच चुकी है। इनमें 1.5 लाख के करीब ड्राइवर पंजाबी हैं। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका में ट्रक ड्राइवर का पेशा सम्मानजनक, पैसे वाला, बेहतर ज़िंदगी ऑफर करने वाला माना जाता है। अमेरिका में ट्रक ड्राइवर की लाइफ इतनी सुरक्षित और सम्मानित है कि लड़कियां भी इस पेशे में आपको ट्रक चलाती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा ये लोग ट्रक से जुड़े अपने एक्सपीरियंस
का ब्लॉग बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, जिसे देखना लोग काफ़ी पसंद करते हैं। एक टीवी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में इस समय 24,000 ट्रक ड्राइवर्स की कमी है और इस कमी के कारण सामान समय पर नहीं पहुंच पाता। माल ढुलाई उद्योग को हर सप्ताह लगभग $95 मिलियन का नुकसान होता है। ऐसे में अब जब ट्रंप ने सरकार के नए वीज़ा को लेकर सख्ती का रुख अख्तियार किया, इससे तय है कि आने वाले दिनों में अमेरिका में लॉजिस्टिक्स पहल बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकती है। देखिए, मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट है, कोई अपने घर से खुशी से तो निकलता नहीं है। अगर कोई जाता है यहाँ से अमेरिका गया, रोजी रोटी कमाने के लिए गया, मेहनत करने के लिए गया और इस तरह का वतीरा उनके साथ किया जा रहा है, बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है, और वो भी वैसे माहौल में कि जहाँ पे मोदी जी हमेशा कहा करते कि माय डियर फ्रेंड ट्रम्प, उसकी कैंपेन पे भी जाते रहे, तो आज इनका मित्र जो है वो इंडियंस के साथ और ख़ासतौर पे पंजाबियों के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इसका जवाब कहीं ना कहीं मोदी जी को भी देना बनता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी है क्या। देखिए, अगर कोई गलती ऐसी हुई है, उस देश के अपने रूल होते हैं, उसके पैरामीटर्स और उसकी ट्रेनिंग होती है, तो अगर हम ये कहें कि अगर किसी एक की गलती को आप सारों को ही सजा दो, मेरा ख्याल है ये उस कंट्री के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये ट्रकिंग जो है ये बैकबोन है किसी भी कंट्री की, और इससे क्योंकि हमारे भारत के लोग और खास करके पंजाबी भाईचारे के लोग जो है वो बहुत जुड़े हुए हैं, उससे बहुत आर्थिक व्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोप्रिएट लेवल पे इशू को खड़ा करके मेरा ख्याल है इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।